अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ मैं मतंजन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे मीठे चावल भी कह सकते हैं, ज़र्दा भी कह सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेला राइस लिए थे 1 kg, और उसे मैंने 1 घंटा पहले ही सोक कर दिया था। एक खुले पतीले में पानी लेंगे और जब उसे अच्छे से जोश आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मीठे चावल आप जो भी बनाएं, चाहे ज़र्दा हो या कोई भी मीठे चावल हो, तो उसे फुली कुक करते हैं। अगर फुली कुक ना किए जाएं तो वो अच्छे नहीं बनते, इसलिए हम इसे फुल कुक करेंगे, यानी 95 से 98% हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पे चावल कुक हो चुके हैं, इन्हें मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। पतीले में 1 कप के करीब ऑयल या घी शामिल करेंगे। देखिए, ज़र्दे में हमेशा घी शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है। 5 से 6 हरी इलायची और 5 से 6 अदद लौंग शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। और इस नारियल और बादाम को मोटा मोटा काट लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। जैसे ही कलर आ जाएगा तो इसमें 1 कप के करीब दूध शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 kg चीनी शामिल कर देंगे। 1 kg राइस के साथ 1 kg ही चीनी जाएगी, लेकिन आप अगर मीठा कम खाते हैं तो आप 3 पाव के करीब भी चीनी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। जब चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है और फ्लेम फुल कर लेंगे और इसमें जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। हम इसे पानी ड्राई करते हुए कवर नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही पानी ड्राई करेंगे। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून कलर लिया है, येलो कलर, उसे पानी में मिक्स कर लिया था। ग्रीन कलर भी 1/4 टीस्पून और रेड कलर भी 1/4 टीस्पून। मुरब्बा ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आप चाहें खोया भी ऐड कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे दम वाली आंच पे। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।